हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। वेलकम टू माय चैनल फंक्शन लवर्स। तो कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। प्लीज़ चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक भी कीजिएगा। सब लोग वीडियो तो देखते हैं फिर लेकिन लाइक नहीं करते हैं। मैं भी डेली बोल बोल के थक जाती हूँ। प्लीज़ यार कर दिया करो। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और एक स्टोरी क्रिएट करने में तो उससे भी ज़्यादा लग जाती है मुझे। ओके, तो आई होप कि आप भी मेरी मेहनत की कदर करेंगे और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये स्टोरी कैसी लग रही है। ठीक है, तो फिर चलिए आज का पार्ट हम शुरू करते हैं। इससे जो पहले वाला पार्ट था उसमें हमने देखा था कि जो मैंग याओ है वो यहाँ पर आ चुका था और वो मतलब अपने मन के अंदर ही प्लानिंग कर लेता है कि उसे या तो वांगजी चाहिए या फिर लैन सेचन चाहिए। वांगजी से वो प्यार नहीं करता था, प्यार तो वो शायद लैन सेचन से भी नहीं करता होगा, लेकिन उसे चाहिए था। लैन सेचन उसे पसंद थे, वांगजी नहीं था। लेकिन बस उसे इतना था कि उसे लैन सेक्ट में आना है, क्योंकि लैन सेक्ट जो था वो सबसे पावरफुल क्लैन था और दूसरा कि ये बहुत ही रिस्पेक्टफुल क्लैन है, इसीलिए मैंग याओ यहाँ आना चाहता था। वी जिंग और वांगजी भी दोनों क्लाउड रेसेस आ जाते हैं। वो अपने जिंगशी की ओर जाते हैं, तभी वहां पर एक सर्वेंट आता है। वो सर्वेंट आकर वांगजी को बो करता है, वांगजी भी उसे बो करता है और फिर वो सर्वेंट बोलता है, हे वांगजुन, आपको गुरुजी लैन ने बुलाया है। वांगजी जब ये सुनता है तो बोलता है कि ठीक है, उन्हें बोल दो मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ। वो सर्वेंट उन्हें बो करता है और फिर वहां से चला जाता है। इसके बाद वांगजी विंग को देखता है और बोलता है, वी जिंग एक काम करो, तुम जाओ जिंगशी में, तब तक फ्रेश हो जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। वी जिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग वहां से चला जाता है जिंगशी में। वांग जी फिर वहां से सीधा अपने अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। वांग जी अपने अंकल के रूम में जाता है और डोर को नॉक करता है। लैन किरण बैठा हुआ था और वो कुछ बुक्स रीड कर रहा था। फिर वो देखता है कि डोर पर नॉक हो रहा है तो वो बोलता है कि अंदर आओ। वांग जी फिर अंदर जाता है और फिर उनके सामने जाकर खड़ा हो जाता है। फिर उनको वो करता है और बोलता है, अंकल आपने मुझे बुलाया। लैन किरण जब वांगजी को देखता है तब वो अपनी किताब को नीचे साइड में रख देता है और बोलता है, यहाँ आकर बैठो वांगजी। वांगजी फिर जाता है और उनके पास बैठ जाता है टेबल पर। लैन किरण फिर वांगजी को देखता है और बोलता है, वांगजी मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वांगजी बोलता है कि हाँ। इसके बाद गुरुजी लैन वांगजी को बता देते हैं। वांगजी बोलता है, अंकल मैं ऐसा नहीं करूंगा। लैन किरण वांगजी को देखता है और बोलता है, वांगजी तुम्हें ऐसा करना ही होगा अगर तुम उस ओमेगा को यहाँ देखना चाहते हो तो, वरना तुम जानते हो। वांगजी अपने आइज को बंद कर लेता है और चुपचाप वहां से चला जाता है। अपने अंकल के रूम से बाहर आता है और फिर वो जिंगशी की ओर जाने लगता है। वी जिंग जिंगशी के अंदर था और वो खाना बना रहा था वांगजी के लिए। वी जिंग वांगजी के लिए और अपने लिए खाना बना लेता है। फिर वो फ्रेश होने के लिए रूम में जाता है और फ्रेश अप होकर फिर बाहर आता है। तो तब तक वांगजी भी आ चुका था और वो टेबल पर बैठा हुआ था और वो कुछ बुक्स को रीड कर रहा था और कुछ लिख रहा था। वी जिंग देखता है और बोलता है कि आप आ गए। वांगजी विंग को देखता है और बोलता है कि हाँ। वी जिंग बोलता है कि मैंने खाना बना दिया है। वांगजी बोलता है, वी तुमने क्यों, मैं बना देता। वी जिंग बोलता है कि नहीं, मुझे सभी काम करने चाहिए। जी स्माइल करता है और बोलता है कि ठीक है। इसके बाद वी जिंग भी वांग जी के साथ बैठ जाता है और उन सभी चीजों को चेक करने लगता है। वांग जी विंग को देख रहा था वी जिंग कितनी अच्छी तरह से सब चीजें चेक कर रहा है। वांग जी और वी जिंग जल्दी ही उन सभी काम को खत्म कर देती हैं। इसके बाद वी जिंग बोलता है कि आप जाइए फ्रेश हो जाइए, तब तक मैं खाना लगा देता हूँ। वांग जी बोलता है ठीक है वी। इसके बाद वांग जी जाता है और वो अच्छे से फ्रेश अप होकर ड्रेस अप होकर बाहर आता है तो देखता है वी जिंग ने खाना लगा दिया था। वांग जी और वी जिंग दोनों खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद फिर वांग जी बोलता है, वी जिंग तुम सो जाना, मुझे पेट्रोलिंग के लिए बाहर जाना होगा। वी जिंग बोलता है ठीक है। इसके बाद वी जिंग जाता है रूम के अंदर। वांग जी फिर जाता है बाहर और पेट्रोलिंग करने लगता है, यानी कि सभी चीजें चेक करता है अच्छे से है भी या नहीं, क्योंकि हर रात वांग जी ऐसा ही करता है। लगभग 2 घंटे तक वो सभी चीजें चेक करता है। उसके बाद फिर वो वापस जिंगशी में आता है तो देखता है कि वी जिंग तो सो चुका है। वांग जी फिर वी जिंग के पास जाता है, अपने आउटर रोब को निकालता है, अपनी स्वॉर्ड को भी रख देता है और वो भी वी जिंग के पास बेड पर सो जाता है। वी जिंग को जब फील होता है तब उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि वांग जी आ गया। वी जिंग फिर वांग जी के चेस्ट पर अपना सर रखता है और उसे हक करके सो जाता है। वांग जी भी ये देखकर स्माइल करता है और फिर वो भी वी जिंग को टाइटली होल्ड करके सो जाता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। मॉर्निंग हो चुकी थी। वांग जी सबसे पहले उठ जाता है। वो विंग को देखता है जो कि पीसफुली उसकी आर्म्स में सोया हुआ था। वांग जी देखकर स्माइल करता है। उसके बाद वो उठता है और फिर वो जाता है फ्रेश होता है। उसके बाद फिर वांग जी जाता है। इसके बाद वांग जी आता है और वो मेडिटेट करने लगता है। कुछ देर के बाद वीजिंग भी उठ जाता है। जब उसे वांग जी की वार्मथ फील नहीं होती है तब वीजिंग उठकर इधर उधर देखता है। तो फिर वो टाइम को देखता है कि ओह टाइम तो हो गया है, क्योंकि उसे पता चल गया था लैंड सेक्ट के जितने भी लोग हैं वो 5 बजे उठ जाते हैं। वीजिंग देखता है तो वो थोड़ा सा लेट हो गया था, वो 1 घंटा लेट उठा था। वीजिंग खुद फ्रेश होता है। उसके बाद बाहर आता है तो देखता है कि वांग जी वहीं टेबल पर बैठा हुआ था और वो मेडिटेट कर रहा था।
वी जिंग जाता है किचन में और वो अपने और वांग जी के लिए खाना बनाने लगता है। वांग जी के लिए नॉन स्पाइसी और अपने लिए स्पाइसी। फिर वी जिंग खाना बना लेता है। वांग जी अपने आइज ओपन करता है तो उसे कुछ आवाज़ आती है किचन से। वांग जी उठता है तो देखता है वी जिंग खाना बना रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग तुम क्यों बना रहे हो, मैंने कहा ना मैं बना लिया करूँगा। वी जिंग बोलता है कि नहीं कोई बात नहीं मैं बना लूँगा। वांग जी बोलता है चलो मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों मिलकर खाना बनाते हैं। वांग जी और वी जिंग फिर खाना लेके आते हैं टेबल पर, दोनों बैठ जाते हैं और खाना खाते हैं। इसके बाद तभी वांग जी के डोर पर नॉक होता है। वांग जी जाता है डोर को ओपन करता है तो वहाँ पर एक डिसिपल था। वो डिसिपल बोलता है कि हंग वांगजन आपको लैंड गुरुजी ने बुलाया है। वांग जी बोलता है ठीक है। इसके बाद वो डिसिपल वहाँ से चला जाता है। डिसिपल के जाने के बाद वांग जी फिर वापस विंग के पास आता है और फिर बोलता है वी जिंग खाना बन गया। वी जिंग बोलता है कि हाँ। इसके बाद वांग जी और वी जिंग दोनों बैठ जाते हैं, वो अपना खाना खाते हैं। खाना खा लेने के बाद वांग जी बोलता है वी जिंग मुझे कुछ काम है, ठीक है मैं सेट जा रहा हूँ। वी जिंग बोलता है कि ओके। इसके बाद वांग जी फिर अपने अंकल से मिलने के लिए चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम विंग को देखते हैं। अब दोपहर हो चुकी थी। वी जिंग बैठकर जंक्शन में बोर हो गया था। वी जिंग सोचता है क्यों ना वो घुमाई करने के लिए चला जाए। वी जिंग फिर निकल जाता है माउंटेन की ओर। वी जिंग वहाँ पर घूम रहा था तभी अचानक से उसे याद आता है कि हाँ यहाँ पर तो वो कोल्ड स्प्रिंग भी है, यहाँ पर तो वो झरना भी है ना जब वो पहली बार वांग जी से मिला था। यही याद आते ही वी जिंग जल्दी से उस झरने के पास जाता है। वी जिंग वहाँ जाता है, अपने रोप्स को ओपन करता है और झरने के अंदर चला जाता है। क्योंकि वी जिंग अभी दोपहर का टाइम था तो उसे लगा कोई नहीं आएगा, इसलिए वो बात लेने के लिए चला जाता है। क्योंकि पानी बहुत ही अमेजिंग फील करा रहा था वी जिंग को। वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और वहाँ चला जाता। वी जिंग को पता भी नहीं चलता कि कब धीरे धीरे उसके जो ओमेगा फेरोमोन्स है वो रिलीज होना शुरू हो जाते हैं और वी जिंग की पूरी बॉडी हॉट होना शुरू हो जाती है। वी जिंग को रियलाइज भी नहीं होता है बिल्कुल और उसकी पूरी बॉडी हॉट हो जाती है। वी जिंग जब फील करता है तब देखता है वी जिंग जैसे अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो एक अल्फा के फेरोमोन को फील करता है। वी जिंग को रियलाइज़ हो गया था कि हाँ वो अपनी हीट में आ रहा है। वी जिंग जैसे ही अल्फा के फेरोमोन फील करता है तब उसे वो फेरोमोन्स फेमिलियर लगते हैं। वी जिंग इधर उधर देखता है तब वो फेरोमोन उसे तभी वी जिंग की नज़रें वांग जी पर जाती है जो वहीं पर था। वांग जी ने इनर रोप पहने हुए थे। जैसा ही वी जिंग वांग जी को देखता है तो वो जल्दी से टर्न हो जाता है क्योंकि वी जिंग ने मतलब इनर रोप पहने थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पानी में भीगने की वजह से वी जिंग की पूरी बॉडी मतलब शो करा रहे थे। वी जिंग की पूरी बॉडी का कर्व वांग जी को अच्छे से दिख रहा था। वांग जी विंग को देखता है और वो धीरे धीरे विंग की ओर आगे बढ़ने लगता है। वी जिंग ने अपनी बैक वांग जी की ओर कर ली थी। वांग जी धीरे धीरे विंग के पास आता है और वी जिंग के शोल्डर पर अपना हाथ रखता है। वी जिंग ये देखकर पूरा कांप जाता है। वी जिंग के फेरोमोन्स वांग जी को पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल फील करवा रहे थे। वांग जी वी जिंग को अपनी तरफ करता है और विंग की ओर देखता है। वी जिंग बोलता है राजकुमार लैन मैं अपनी हीट में आ रहा हूँ। वांग जी बोलता है मैं जानता हूँ वी, मैं जानता हूँ। तो तुम यहाँ क्यों आई ऐसे जिंगसे से बाहर। वी जिंग बोलता है मुझे नहीं पता था, मैं ऐसे अपनी रट में आ जाऊँगा लेकिन मेरी पूरी बॉडी। वांग जी वी जिंग को जल्दी से हक कर लेता है। वी जिंग बिल्कुल भी स्टिफ हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था वांग जी के फेरोमोन्स धीरे धीरे करके वी जिंग पर भी असर कर रहे थे। वांग जी बोलता है मैं तुम्हें वापस ले चलता हूँ। वी जिंग अगर ऐसे रहा तो मैं अपने आप को नहीं रोक पाऊंगा। वी जिंग बोलता है ओके। इसके बाद वांग जी जल्दी से वी जिंग को अपनी गोद में कैरी कर लेता है। वी जिंग जब ये देखता है तब बोलता है आप ऐसे। वांग जी बोलता है वी जिंग मैं। इसके बाद वो वी जिंग को देखता है और वी जिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी धीरे धीरे अपना फेस वी जिंग के क्लोज ले जाता है और वो उसके लिप्स पर अपने लिप्स को रखता है और वो उसे किस करने लगता है। वी जिंग भी धीरे धीरे करके वांग जी के किस का रिस्पॉन्स करने लगता है। वांग जी वी जिंग को फिर धीरे से नीचे उतार देता है पानी में और वो उसकी कमर से उसे टाइट करके अपनी क्लोज करता है और बोलता है वी मैं अपने आप को नहीं रोक सकता। वी जिंग भी अब अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। वांग जी बोलता है वी जिंग क्या। वी जिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है क्योंकि इस वक्त वो पूरी तरह से अपनी हिट में आ चुका था। वांग जी को उसके फेरोमोन्स पागल कर रहे थे और वी जिंग को भी, और वैसे भी वो दोनों हस्बैंड्स थे तो अगर वो इंटीमेट होंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब वी जिंग वांग जी को बिल्कुल भी नहीं रोक सकता था। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग के नेक पर आता है और वो उसके नेक पर उसे किस करने लगता है। वी जिंग को बहुत ही अजीब सा प्लेजर फील हो रहा था। वी जिंग वांग जी को देखता है और उसकी आंखों में एक अजीब सा नशा था जो वांग जी देख सकता था। वांग जी की आंखों में भी उसे अपने लिए लस्ट डिज़ायर साफ साफ नजर आ रहे थे। वी जिंग कुछ भी नहीं बोलता है। वांग जी वी जिंग के
नेक पर उसे किस करता है, उसे बाइट करता है। वहाँ पर वी जिंग कसकर वांग जी के रोब्स को पकड़ लेता है। वांग जी फिर वी जिंग के रोब्स को उसके शोल्डर से साइड कर देता है और वो उसके शोल्डर पर उसे लिक करने लगता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो अपने हाथों को वांग जी के चेस्ट पर लेकर जाता है और वो वांग जी के चेस्ट को टच करने लगता है, जिससे वांग जी और भी ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है। वांग जी हार्ड हो गया था, अब उसे कोई भी नहीं रोक सकता था। वांग जी वी जिंग के एक शोल्डर को अच्छे से किस करता है, उसे लिक करता है और वहाँ पर उसे बाइट भी करता है, जिससे वी जिंग माइनिंग करता है। वांग जी जब वी जिंग की इतनी सॉफ्ट वॉइस सुनता है तब वो और भी एक्साइटेड फील होता है। वांग जी वी जिंग के फेस को अपने दोनों हाथों से पकड़ता है और बोलता है, वी जिंग मेरा नाम लो। वी जिंग वांग जी के जैसे वर्ड को सुनता है तब बोलता है, लंजा। वांग जी वी जिंग के माउथ से अपना अपना नाम सुनकर और भी एक्साइटेड फील करता है और वो वांग जी को देखता है। वी जिंग वांग जी वी जिंग के लिप्स को कैप्चर करता है और उसे डीपली और पैशनेटली किस करने लगता है। वांग जी वी जिंग को इतनी ईगरली किस कर रहा था जैसे मानो वो वी जिंग को पूरा ही खा जाएगा। वांग जी वी जिंग के दोनों लिप्स को अपने माउथ में लेता है और उन्हें सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। वी जिंग वांग जी के माउथ में ही मुआयन कर रहा था, जिससे वी जिंग और भी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा था। वी जिंग बोलता है, लंजा मैं तुम्हें चाहता हूँ। वांग जी जब ये सुनता है तब अपना सिर हाँ में हिलाता है। वांग जी फिर वी जिंग को जल्दी से टर्न कर देता है और वो उसके बैग से उस रोप को निकाल देता है। वी जिंग का वो रोप पानी के अंदर गिर जाता है। वांग जी फिर वी जिंग के बैग पर उसे किस करता है। वी जिंग को इस वक्त इतना प्लेजर फील हो रहा था कि वो बता भी नहीं सकता था। वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर रही थी। वी जिंग पूरा कांप रहा था। उसे वांग जी का टच बहुत ही अमेजिंग फील करा रहा था और बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव वी जिंग हो गया था इस वक्त। वांग जी वी जिंग के शोल्डर पर उसे किस करता है, उसे फिर दूसरे शोल्डर पर किस करता है और ऐसे ही किस करते हुए वी जिंग के बैक के पास आता है। उसके बैक पर उसे किस करने लगता है, वहाँ पर धीरे धीरे उसे बाइट करने लगता है और वी जिंग बस माइनिंग कर रहा था। उसे वांग जी का हाथ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग फील करा रहा था। वांग जी अपने दोनों हाथों से वी जिंग की कमर को पकड़ता है और उसे अपने क्लोज कर लेता है। वी जिंग सीधा जाकर वांग जी के चेस्ट से टकरा जाता है। वी जिंग वांग जी को फील करता है कि वो हार्ड हो गया। वी जिंग ये देखकर ब्लश करता है और वो बोलता है, मैं वांग जी बोलता है, वी जिंग ये बोलकर वो चुप करवा देता है। इसके बाद वांग जी वी जिंग को पहले बटन पर टच करता है, अपने हाथों से वी जिंग की पूरी बॉडी को टच करने लगता है। वांग जी धीरे धीरे टच करता हुआ वी जिंग के चेस्ट पर आता है और वो अपने हाथों से वी जिंग के निबल्स को पंच करता है, जिससे वी जिंग एक लाउड माइनिंग करता है। ये सुनकर वांग जी बहुत ही सेटिस्फेक्शन फील करता है। वांग जी को तभी अचानक से कुछ याद आता है। वांग जी फिर अपने साइलेंसिंग स्पेल पूरे उस पॉन्ड के चारों तरफ लगा देता है और बैरियर भी क्रिएट कर देता है, जिससे वी जिंग की ओमेगा और वांग जी की अल्फा फेरोमोन्स बाहर ना जा सके और किसी को भी पता ना चले। वी जिंग वांग जी का वो बैरियर कोई भी तोड़ नहीं सकता था, इसीलिए वांग जी वो करता है। इसके बाद वांग जी सीधा वी जिंग को डायरेक्ट अपने आर्म्स में कैरी करता है और वी जिंग को लेकर वो पॉन्ड से बाहर आता है। वी जिंग वांग जी को देख रहा था। वांग जी वी जिंग को लेकर आता है और उसे वहीं ग्रास पर लेटा देता है। वांग जी विंग को देखता है, जो कि पूरी तरह से मैसी हो गया था। इसके बाद वांग जी विंग के ऊपर आता है और वो वी जिंग के चेस्ट को देखता है और जिससे वी जिंग बहुत ही शाय फील करता है। वी जिंग अपने फेस को टर्न कर लेता है। वांग जी स्माइल करता है और फिर वो वी जिंग के फेस को पकड़कर अपनी तरफ करता है और बोलता है, वी जिंग वांग जी को देखता है। वांग जी बोलता है, वी जिंग आई लव यू। ये बोलकर वो वी जिंग के लिप्स पर उसे किस करता है सॉफ्ट। वी जिंग भी सुनता है और वो भी अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग के नेक पर उसे वेट किसेस करता है, लिक करता है, सक करता है। वी जिंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और वो कस के जो ग्रास थी उसे पकड़ लेता है। धीरे धीरे वी जिंग उन ग्रास को उखाड़ रहा था क्योंकि उसे प्लेजर फील हो रहा था। वी जिंग पागल हो रहा था इस प्लेजर में। वी जिंग पहली बार ये फीलिंग फील कर रहा था, उसे बहुत अमेजिंग लग रहा था। वांग जी फिर वी जिंग के चेस्ट पर आता है और अपने लिप से वी जिंग के चेस्ट को टच करता है, जिससे वी जिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है। वी जिंग पूरा कांप जाता है। वांग जी धीरे धीरे अपने लिप से वी जिंग के चेस्ट को लिक करने लगता है, जिससे वी जिंग पूरा सेंसिटिव होता जा रहा था। वांग जी धीरे धीरे करके वी जिंग की एक निबल को सक करता है, उसे पिंच करता है अपने माउथ में लेकर और उसे टीज करने लगता है। वी जिंग मॉर्निंग कर रहा था, उसे बहुत प्लेजर फील हो रहा था। ऐसे ही वांग जी फिर वी जिंग के दूसरे निपल के साथ करता है और वो वहाँ पर भी उसे किस करता है, लिक करता है, बाइट करता है। वी जिंग तो बस प्लेजर फील करता जा रहा था। उसकी आंखें बंद थी, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे इस प्लेजर को फील करने के बाद। इसके बाद वांग जी फिर वी जिंग की नेक पर उसे किस करता है, जहाँ पर एक ओमेगा को अपना ओमेगा मार्क किया जाता है।
वांग जी वहाँ पर लिक करता है, काफ़ी देर तक बाइट करता है और फिर वो विंग को देखता है और बोलता है, वीजिंग क्या मैं तुम्हें अपना ओमेगा मार्क कर सकता हूँ? वीजिंग अपना सिर हाँ में हिलाता है। इसके बाद वांग जी अपने अल्फा टीथ निकालता है और वो वीजिंग के नेक पर उसे गड़ा देता है और वीजिंग बहुत ही ज़्यादा लाउडली चिल्लाता है। उसे अपने नेक पर दर्द होता है, जैसे मानो किसी ने उसके चेस्ट में एक तलवार डाल दी हो। उसे ऐसा लग रहा था, उसको पूरी नेक दर्द कर रही थी। वीजिंग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो रोने लगता है। वांग जी फिर वीजिंग के नेक से अपने टीथ को बाहर निकालता है और वहाँ पर लिक करने लगता है। वीजिंग की पूरी बॉडी वाइब्रेट कर जाती है, इससे उसे बहुत पेन हो रहा था उसके नेक पर। वांग जी फिर विंग को देखता है और वो उसके लिप्स पर उसे किस करने लगता है वीजिंग का माइंड डाइवर्ट करने के लिए। लेकिन वीजिंग को पेन हो रहा था। वांग जी अपने टंग को विंग के माउथ में डालता है और वो उसे अच्छे से सक करता है, बाइट करता है। कुछ देर के बाद वीजिंग को अच्छा फील होता है। वांग जी विंग को देखता है और उसके आंखों से आंसू को वाइप करता है और बोलता है, वीजिंग यू आर माई ओमेगा। ये बोलकर वो वीजिंग को फिर से किस करने लगता है, बहुत ही डीपली और पैशनेटली। तो एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आई नो कि वीडियो बहुत छोटी है, लेकिन अभी बहुत लेट हो गया। अगर मैं और लॉन्ग बनाऊंगी तो मैं सच में आज अपलोड ही नहीं कर पाऊंगी। और मैंने पहले ही पोस्ट कर दिया कि मैं वीडियो डालूंगी तो मैं डालूंगी। ओके, कभी कभी नहीं कर पाती हूँ, इसके लिए प्लीज़ आप गुस्सा मत किया करो, क्योंकि एक दिन के अंदर 3-3 वीडियो क्रिएट करना, उन्हें बनाना, एडिट करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कभी कभी नहीं बना पाती हूँ। प्लीज़ गुस्सा मत किया करो। हाँ, मुझे जैसे टाइम मिलता है मैं ज़रूर कर देती हूँ। तो आई होप कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आई नो कि मैंने बहुत गलत टाइम पर वीडियो को रोका है, लेकिन कल का पार्ट लॉन्ग बनाऊंगी। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।